जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं नूर बुटीक एंड स्टिचिंग के अंदर। तो आज हम आपको बताएंगे जी कमीज़ की कटिंग कैसे करते हैं। जब हम कमीज़ लाते हैं, अनस्टिच कमीज़ होती है, तो उसके कई जो बॉर्डर उन्होंने दिए होते हैं वो अलग अलग तरीके से देते हैं। जो बंदा कटिंग करना नहीं जानता वो कैसे समझेगा ये हमारा कमीज़ का कपड़ा है, ठीक है। ये एक छोटे अर्ज़ का है और एक जो है बड़े अर्ज़ का जो है वो कपड़ा दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये दो कपड़े हैं जी। ये जो है बड़े अर्ज़ का है, ठीक है। इसका बिग रख देते हैं। और ये बल्कि ये था छोटे अर्ज़ का, ठीक है। और ये था बड़े अर्ज़ का, ठीक है। ये छोटे अर्ज़ का कपड़ा हो गया। अब क्या होता है जी, छोटे अर्ज़ में देते हैं जी एक साइड पे ये इन्होंने दे दिया फ्रंट, ठीक है। ये फ्रंट है। एक साइड पे दे दिया इन्होंने बैक, यानी कि साथ साथ ही होता है। आप देखिएगा जब आपने कटिंग करनी हो ना, तो यहाँ पे एक वाइट निशान होता है। वाइट निशान होगा तो आपने उस वाइट के ऊपर रख के कटिंग करनी है, ठीक है। ये वाइट निशान कैंची बनी होगी यहाँ पे, जिसे इंग्लिश में सीज़र बोलते हैं। कैंची का निशान होगा, कैंची के निशान से आपने इसको जो है कटिंग करनी है, ठीक है। ये फ्रंट होती है, हमेशा ऊपर वाली जो साइड होती है वो फ्रंट होती है। सेंटर जो होता है वो बैक होता है। ये सेंटर जो है ये बैक है, ठीक है। सेंटर बैक है। और नीचे जो लास्ट पे रहिए तो ये स्लीव्स होते हैं। ये सेंटर पे जो होता है ये स्लीव्स होते हैं। तो ये छोटे अर्ज की कटिंग होती है इस तरह। और साइड पे अक्सर इन्होंने दिया होता है बॉर्डर। बॉर्डर देते हैं दो साइडों पे इस तरह, ठीक है। ये बॉर्डर होता है जी, फ्रंट और बैक पे ये है बॉर्डर। स्लीव्स पे बॉर्डर नहीं होता, स्लीव्स के नीचे ही बॉर्डर होता है, ठीक है। स्लीव्स के नीचे ही जो है वो बॉर्डर होता है। आपको सबसे पहले जो तरीका हमने बताया वो ये वाला है कि इसको जो है इस तरह जो है आपने बॉर्डर सबसे पहले अपना फ्रंट इसको अलग करना है, इसकी बैक अलग करनी है स्लीव से, ठीक है। ये जो सफ़ेद निशान होगा यहाँ से आपने जो है अपनी फ्रंट और बैक अलग कर लेनी है। उसके बाद जो है आपने इसको बॉर्डर से आधे इंच रखते हुए इसको जो है कटिंग करना है यहाँ से कपड़ा। स्लीव्स आपने तो अलग कर ही लेने हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कपड़ा कैसे बचाते हैं। कटिंग करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आपने जो है ना कन्नी उतारनी है दोनों तरफ से। यहाँ से भी कन्नी उतार देनी है, यहाँ से भी जो कन्नी उतार देनी है, इससे कपड़े में खिंचनी पड़ती, ठीक है। अब जो है वो सेंटर में आप देखेंगे कि बाज़ प्रिंट होते हैं उनके फ्रंट पे गला बना होता है इस तरह, ठीक है। उसकी तो आपको मजबूरी जो होती है सेंटर की तय लगानी होती है, ठीक है। आप इसको सेंटर की तय लगाएंगे तो इसकी जो है वो कटिंग इक्वल होगी। बैक होता है ऑल ओवर। बैक को आप सेंटर से तय नहीं लगाइएगा, उसको जो है आपने साइड से रख के तय लगानी है। यानी कि ये आपका कपड़ा है, ठीक है, बैक साइड, ये ऑल ओवर है। तो आप इसको हाफ़ ना कीजिएगा, आप इसको जो है हाफ़ से कम रख के जो है इसकी तय लगाएंगे, तो यानी वो तय आएगी इस साइड पे। इतना कपड़ा आपका जो है कवर होगा और इतना आपका जो है वो बच जाएगा। अगर आप इसको डबल तय करेंगे तो ये जो है इतना इतना कपड़ा आएगा और इतने दो हिस्से बचेंगे। आप दो हिस्सों को एक हिस्सा बचाएं, यानी कि ये टोटल सारा बचाएं। लाजमी आपने पहले इतना बचाना है फिर इतना कपड़ा बचाना है, ठीक है। आप दोनों को इक्वल बचाइए ताकि आपका जो है इसकी फिनिशिंग का काम आ सके। आपके जहाँ भी लेंथ बढ़ानी है तो ऊपर जोड़ डालें, ठीक है। वो अलग स्टेप है, आपको घर बैठे जो है आसानी से चीज़ें बताएंगे। कटिंग का जो पैटर्न होता है, गला जो बन जाता है उसकी सेंटर की तय आती है। बैक की जो होती है उसको आप थोड़ा सा पीछे रखें। जितना आपको दामन चाहिए, 25 चाहिए, 26 चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो दामन होता है वो 24-22 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप 24 से, आप अगर आपको 24 दामन तैयार है तो आप यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, यानी कि 25-26 करें। 26 है तो 1 इंच ये होगा, 1 इंच लेफ़्ट होगा, 1 इंच राइट साइड होगा। तो आपका लेफ़्ट और राइट मिलाकर जो मार्जिन होगा वो 26 इंच टोटल कटिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। 24 हमारा जो है वो रेडी आएगा, ठीक है। ये हमारी बैक साइड है। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ आ रही होगी कि किस तरह जो है वो कटिंग करते हैं। ये फ्रंट और बैक है, ये नक्शे बना रहे हैं। ये अगर आप समझेंगे, वीडियो देखेंगे तो समझ आएगी। अब ये था छोटे अर्ज़ का कपड़ा। बड़े अर्ज़ में क्या करते हैं जी, बड़े अर्ज़ में मोस्टली जो होता है आधा कपड़ा दिया होता है। आधा कपड़ा देते हैं तो उसमें कई स्टेप आ जाते हैं।
अब जैसे आरडे में देते हैं जिस फ्रंट और बैक साथ साथ देते हैं, ठीक है। ये फ्रंट और बैक जो है, ये फ्रंट है और ये बैक है। ये जो स्लीव्स होते हैं, ये आमने सामने इन्होंने बॉर्डर इस तरह देने होते हैं। इधर भी बॉर्डर होता है, इधर भी बॉर्डर होता है। आपको जितनी लेंथ चाहिए तो ये बाजू होते हैं, ठीक है। ये बाजू हैं आपके, ये स्लीव्स हैं और ये फ्रंट है, ठीक है। और ये बैक है। ये बड़े अर्ज का कपड़ा है। आपने सबसे पहले सेंटर से कटिंग करने से पहले आप बाजू को जो है वो कटिंग करेंगे, ठीक है। बाजू को अलग कर लीजिएगा, उसके बाद फ्रंट बैक कटिंग कीजिएगा अलग। अगर ऑल ओवर है तो उसको सेम इसी तरह जैसे हमने बैक को समझाया है उसी तरह कपड़ा बचाएं। जितनी इसको तय लगानी उसकी दामन के मुताबिक, दामन हमेशा दामन से बड़ा ना तो चेस्ट होती है जी, ना आपकी वेस्ट होगी, ना आपकी हिप का साइज़ होगा, ठीक है। दामन आप जितना दामन है ना उसके मुताबिक इसकी तय लगा लें। हमेशा दामन के मुताबिक तय लगाएं। आपको चेस्ट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चेस्ट साइज़ क्या है, वेस्ट साइज़ क्या है, हिप साइज़ क्या है, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। आप आराम से जो है उसको बैक के दामन के हिसाब से जो है फ्रंट के दामन के हिसाब से कटिंग। लेकिन फ्रंट के दामन के हिसाब का आपने ख्याल रखना कि हमारा गला तो नहीं बना हुआ, इसका कोई रुख तो नहीं है, वो लाजमी चेक कर लेना। उसके बाद जो है आपको जो है बताएंगे कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। ये हमारी जो है नक्शा जो है, ठीक है, ये जो मैप बना हुआ है, ये कटिंग का पहला तरीका, कटिंग का पहला असूल ये होता है। जब मैं कटिंग करना सीखना चाहता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि कटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये होता है कि उस्ताद जो होते हैं वो समझाते नहीं होते, हर चीज़ देख देख के समझ आती है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया हुआ है, ये नक्शा बनाकर आपको टोटली समझा दिया। वॉइस आपको आ रही होगी, आप जो है घर बैठे कटिंग सीख सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करनी है आपने सबसे पहले उतारनी ये है जी छोटे अर्ज का कपड़ा। मैं आपको अगेन दोबारा बता रहा हूँ, छोटे अर्ज की कटिंग इस तरह होती है जी। फ्रंट होता है, बैक होता है, स्लीव्स होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बैक ऊपर होता है फ्रंट सेंटर में होता है। ये अब बात आप अपने ज़हन नशीन कर लें। और लाजमी जो है वो कस्टमर की अपनी मर्ज़ी होती है कि बैक को फ्रंट बनाए, फ्रंट को बैक बनाए, वो कस्टमर की अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन जो रूल्स होते हैं वो होता है फ्रंट ऊपर होता है, बैक सेंटर में होती है, उसके नीचे स्लीव्स आता है। ऐसा नहीं होता कि स्लीव्स सेंटर ऊपर हो, बैक सबसे नीचे हो, सेंटर में फ्रंट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब फ्रंट और बैक बड़े अर्ज का ये तरीका होता है। फ्रंट और बैक आप जब ऑल ओवर कपड़ा लाते हैं उसमें ना तो बाजू होते हैं, ना फ्रंट होता है, ना बैक होता है, लेकिन वो बड़े अर्ज का कपड़ा दे देते हैं। आपने जब बड़े अर्ज का कपड़ा लेना है तो उसकी जो कटिंग होती है वो इसी तरह करनी है कि फ्रंट और बैक का जो है इसको कपड़े को इस तरह तय लगा लेना है। और तय लगाने के बाद आपने उनकी जो दामन की चौड़ाई होती है वो देख लेनी कि मेरी दामन की चौड़ाई पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली बात तो ये है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो बड़े इसका कपड़ा होता है उनका 26-27 इंच दामन जो है वो रेडी आ जाता है, तैयार आ जाता है। उस साइडों पे आप फिनिशिंग कर लें इजीली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जो स्लीव्स होते हैं, स्लीव्स आपने हमेशा इसी तरह ही उतारने हैं। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा है तो आधा कपड़ा मत उतारिएगा, आप सीधा ही कटिंग कीजिएगा बाजू, ठीक है। ये गलती नहीं करने की, जो तरीका होता है आप लकीर के फ़कीर नहीं बनिएगा, क्योंकि फ्रंट बैक आपने सीधी उतारी है तो बाजू भी कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो फुल तारीख है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास कपड़ा सिर्फ इतना है और नीचे आपको लेंथ चाहिए इतनी, तो आप जो है यहाँ से जो साइड से कपड़ा बचेगा, आधा कपड़ा जो होगा, उसको आप सीढ़ी लेस लगाते हुए यहाँ पे बाजू बढ़ा कर लगाएं। लेकिन बाजू कोशिश करें कि आपके सीधे होने चाहिए, इससे आपके बाजू जो है वो कटिंग फिनिशिंग जो है वो नीट आती है। तो आपको कैसा लगा ये हमारा जो स्टिचिंग का और कटिंग का जो पैटर्न होता है, हम आपको इसी तरह बताया करें। कटिंग आपको बेसिकली जो होती है कटिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टिचिंग जो है सीखें, उसके बाद आपको जो है खुद ब खुद एडजस्टमेंट करने आ जाएगी। ये आज कपड़े की एडजस्टमेंट थी, कल हम आपको जो है वो कटिंग का बताएंगे, शर्ट और ट्राउज़र। फिल वक्त हमें दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।